कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक खामोश क्रांति चल रही है। सुर्खियों से दूर कश्मीर के कुछ लोग जो सामाजिक ताने बाने को नया आकार दे रहे हैं, वो चुपचाप बाधाओं को पार कर रहे हैं और प्रगति के काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की कहानी लेकर आ रहा है आवाज वॉइस, कश्मीर के चेंज मेकर्स। कल से शुरू होने वाली सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे इर्तिका अयूब के बारे में, जो कश्मीर में महिलाओं के लिए खेल बदल रही है। क्षेत्र की सबसे कम उम्र की रग्बी विकास अधिकारी के रूप में वो पुरुष प्रधान खेल में मानदंडों को चुनौती देती हैं। उनका काम युवा महिलाओं में सशक्तिकरण, समानता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। ये दर्शाता है कि खेल सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली मंच हो सकते हैं। मोहम्मद हफीज फुरकान आबादी ने शिक्षा के जरिए से समाज को बदलने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे माहौल में जहां लड़कियों की शिक्षा को अक्सर डिस्करेज किया जाता था, उन्होंने मानसिकता बदलने और समानता की वकालत करने के लिए घरों का दौरा किया। एक टीचर के रूप में उन्होंने अनगिनत वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और संसाधन दिलाए हैं। सकीना अख्तर, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, जिन्होंने कश्मीर में गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक मानदंडों को तोड़ दिया है। जहाँ खेलों में महिलाओं, खासतौर से क्रिकेट में ऐतिहासिक रूप से बहिष्कार का सामना करना पड़ता रहा है। मुनव्वराबाद की संकरी गलियों में क्रिकेट खेलने वाली एकमात्र लड़की से लेकर जम्मू और कश्मीर से भारत की पहली महिला राष्ट्रीय क्रिकेटर कोच बनने तक उनकी यात्रा लचीलेपन, साहस और परिवर्तन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वजाहत फारूक भट्ट, एक बार क्रोध और कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित वजाहत के जीवन ने 2018 में बारामूला में एसएसपी इम्तियाज हुसैन के साथ मुठभेड़ के बाद एक परिवर्तनकारी मोड़ लिया। इम्तियाज का संदेश आज वो जम्मू और कश्मीर सेव यूथ सेव फ्यूचर का नेतृत्व करते हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि सबसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भी बदलाव मुमकिन है और ये उसे आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। सरवर बुलबुल संगीत के जरिए से कश्मीर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। ग्रामीण रफाबाद में बुलबुल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और एक मशहूर नातखा के रूप में वो कश्मीरी शास्त्रीय, सूफी और भक्ति संगीत में वंचित युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं। अनीसा नबी एक जेकेएस अधिकारी और मुख्य खेल अधिकारी हैं, जो जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर पर खेल विकास की चैंपियन है। एक मैराथन धावक और फिटनेस समर्थक, उन्होंने महिला समुदायों की स्थापना की और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एक राजदूत के रूप में काम करती हैं। इसमें अगला नाम है सीरत तारिक का, जिन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी पर्सनल जर्नी को आंदोलन में बदल दिया है। नेशनल रिकॉर्ड के साथ वो दूसरों की आवाज़ को बढ़ाने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल करती हैं। खासतौर से युवा महिलाओं को वो आर्ट्स के जरिए से उनकी ताकत और रचनात्मकता को खोजने में मदद करती हैं। गुलाम नबी तांत्रे, जिन्होंने बांदीपुरा में बीएड कॉलेज और जम्मू में दून इंटरनेशनल स्कूल जैसे संस्थानों की शुरुआत की है, ताकि तजामुल इस्लाम जैसे उभरते खेल सितारों को ट्रेनिंग दी जा सके। गुलाम नबी तांत्रे ने सामुदायिक सशक्तिकरण को अपने जीवन का मिशन बना लिया है। सुहेल सईद लोन, बांदीपुरा में जन्मे और उग्रवाद की हिंसा से आहत सुहेल सईद लोन ने सिनेमा के जरिए से अपने आघात को कहानी कहने में बदल दिया। अब मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए वो साहस, बलिदान और देशभक्ति की कहानियों को साझा करते हैं। शबनम कौसर एक मिसाल के रूप में खड़ी हैं। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स और बिना किसी बुनियादी ढांचे के साथ शुरू करते हुए उन्होंने बांदीपुरा में आर्मी गुडविल स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। उनकी कहानी शिक्षा, दूरदर्शिता और लचीलेपन का उदाहरण है। देखिए और पढ़िए कश्मीर से इन्हीं चेंज मेकर्स की कहानी सिर्फ आवाज वॉइस पर।